दोस्तों, आज केवल पार्टियां बदलने से राजनीति नहीं बदलेगी। इस राजनीति में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसी पर मैं अपने विचार आज आपके सामने रखूँगा। भारत में कई ऐसी महान आत्माओं ने जन्म लिया है। इन्हीं लोगों के कारण विश्व भर में भारत को याद किया जाता है। इनमें गौतम बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी शामिल हैं। हमारे देश में धर्म और राजनीतिक पार्टियों ने देश को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। गांधी जी हमारे युग के भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। ग्राम पंचायतों को भी सभी अधिकार एवं शक्ति देने की बात की थी, जिसमें ग्राम पंचायतें सुशासन की इकाई बन जाएं। हमने हमारे देश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बहुमतीय शासनों को देखा है। धर्म और राजनीतिक पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। जब एक ही धर्म के भीतर दो मत हो जाते हैं तो धर्म के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। इसे समझने हेतु सभी धर्मों में अनुभव किया जा सकता है। यही हाल राजनीतिक पार्टियों का है। सन 2019 के चार्ट के मुताबिक 1% धनवानों के पास देश की संपत्ति 51.5% आधे से अधिक पर कब्जा है, जबकि देश की 60% आबादी के पास मात्र 4.7% ही देश की संपत्ति है। इस जमावड़े के विरुद्ध कोई आवाज़ उठती दिखाई नहीं देती। धनाढ्य सांसदों और विधायकों की खरीद फरोख्त में सत्तारूढ़ पार्टी को पैसा देते हैं, यह बात आज छिपी हुई नहीं है। गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम तो अपने जन विरोधी कारनामों को ढकने के लिए अभी तक हमारे आज़ाद भारत की जनवादी सरकारों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण कर ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली नहीं बनाया। टैगोर जी जैसा भारत बनाना चाहते थे, नहीं बनाया। राजनीतिक पार्टियों को चुनावों के समय किए गए वादों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया। धन, धर्म और सत्ता के गठजोड़ को समाप्त नहीं किया। निजी संपत्ति पर अधिकतम सीमा नहीं लगाई। अंग्रेज़ों के समय के कानूनों को जो जनवाद विरोधी हैं उन्हें नहीं हटाया गया। पुलिस का चरित्र जनवाद विरोधी है, उसमें आवश्यक बदलाव नहीं किया गया। शासकीय नौकरशाही की मनोवृत्ति जनवाद के अनुरूप नहीं बदली गई। अंधविश्वास को नहीं मिटाया गया। इन सभी प्रश्नों पर हमारी उच्चतम न्यायालय भी खामोश रही। अधिकांश समाचार पत्र एवं दूरदर्शन के चैनलों को धनवानों ने भ्रष्टाचार में डुबा दिया है। आज हमारे जनवाद के सभी पैर अस्तित्वहीन हो गए हैं। अब कोरोना की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। देश में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ गई है। तकरीबन 35 करोड़ लोग भुखमरी से मरने के कगार पर हैं। हमारा निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने में सफल नहीं रहा। उसने ईवीएम मशीन से चुनाव कराने की शुरुआत कर चुनावों में गड़बड़ी की शंका को जन्म दिया। उच्चतम न्यायालय भी सत्यता की खोज से दूर रहा। उसने चुनावों में खर्च की सीमा बढ़ाकर धनवानों के लिए चुनाव लड़ने और विजयी होने का रास्ता खोल दिया। अब कोरोना की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया है। देश में बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ गई है। तकरीबन 15 करोड़ लोग भुखमरी से मरने के कगार पर पहुंच गए हैं। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध तनावपूर्ण बन गए हैं। हमारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित दिखाई नहीं देती। अब मात्र सरकार बदलने से समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में जिन राजनीतिक पार्टियों की सरकारों का अनुभव हमने किया है, उन पर आंख मूंद कर विश्वास करना हमारी भूल हो सकती है। हमारे देश को
ऐसे राजनीतिक गठजोड़ की आवश्यकता है जो मौजूदा राजनीतिक धोखाधड़ी की जगह देश में जनहितैषी आमूलचूल परिवर्तन की दिशा तय कर आगामी राज्यों में लोकसभा के चुनावों में लिखित घोषणा पत्र के साथ भाग लें। चुनाव जीतने पर इस घोषणा पत्र पर अमल विश्वसनीय तरीके से किया जाए, इसके लिए गठजोड़ उत्तरदायी हो। धन्यवाद।